अरे सर जी आप, मुझे लगा रमेश होगा। अरे वो तो पी के सो गया, लेकिन मैं जगा हुआ हूँ अभी तक। तुम क्यों नहीं सोई? मुझे लेट सोने की आदत है। वैसे तुमने भी रेड पहना है और मैंने भी रेड पहना है, इसका मतलब रेड प्लस रेड ग्रीन सिग्नल। वैसे इस रेड नाइटी में आप बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक्स। वैसे अभी भी सिग्नल रेड ही है। क्यों, अब क्या हुआ? लेडीज प्रॉब्लम। इसका मतलब मेरे को अब अगले 3 दिन रुकना पड़ेगा यहाँ पे। हाँ, कल कुछ सुबह बहाना बना लेना और आप रुक जाना। अच्छा, अभी आप अपने कमरे में जाइए वरना रमेश आ जाएगा। अरे इतना नाटक तो मैं नाटक कंपनी में कर लेती थी, कल सुबह तुझे पता चलेगा। ममता, अरे ममता कहाँ रह गई? चाय लेके आने वाली थी ना। ये लीजिए आपकी चाय। चाय तो ठीक है, मेरी फाइल कहाँ है? अरे तुम्हारा ध्यान कहाँ है? पीछे तो पड़ी है तुम्हारी फाइल। ओह, क्या करूं, मेरा सारा ध्यान तुम्हारे ऊपर ही रहता है। शादी को 4 साल हो गए लेकिन तुम्हारी फ्लर्ट करने की आदत नहीं गई। शादी के 4 साल हो गए? पता ही नहीं चला। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारी कल ही शादी हुई थी। फिर एक नई बात। अब मैं क्या करूं, तुम इतनी दिन पर दिन खूबसूरत जो होती जा रही हो। वैसे तुम्हारे इस ग्लो का, खूबसूरती का राज क्या है? गरीबी और भूखमारी। ताने देना तो कोई तुमसे सीखे, और तुम कहां से गरीब लग रही हो? गरीबी तो मुझ पर सूट करती है। चलो ना, रोमांस करते हैं। तुम्हें इसके अलावा कुछ सोचता नहीं है? पूरा दिन बस तुम यही सोचते रहते हो। मैं जस्ट अभी नहा कर आई हूँ और अभी इतने टेंशन है। बिजली का बिल बाकी है, ना रेंट दिया है। तुम सीधा काम पे जाओ। और हाँ, इस बार रेंट टाइम पे नहीं दिया ना तो मैं मकान मालिक के साथ भाग जाऊंगी। बस ये उल्टी सीधी धमकियां देते रहना। तुम पूरा मूड ऑफ कर दिया। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे चाय तो पीते जाओ। ये चाय भी ना तुम्हारी तरह ठंडी हो चुकी है। बाय। सारा मूड खराब कर दिया मेरा। एक तो दूध कम है, ऊपर से अब ये चाय फेंकनी पड़ेगी। अरे कौन हो तुम और ऐसे अंदर कैसे चले आए? अरे मैडम, वो मैं आपका राशन लेके आया हूँ। वो साहब ने आके लिस्ट दिया था ये राशन लाने के लिए। अच्छा दे दो। हाँ। मैडम पेमेंट? साहब ने पेमेंट नहीं किया? नहीं, उन्होंने तो बोला कि जाके मैडम से पेमेंट ले लेना। ठीक है, तुम 2 दिन बाद आओ, मैं तुम्हें पेमेंट कर देती हूँ। 2 दिन बाद? क्या मतलब? अरे अभी कोई घर में नहीं है और डेबिट कार्ड कहीं रख दिया है मैंने।
आप 2 दिन बाद आओ, आपको पेमेंट मिल जाएगा। हमेशा आप लोगों का यही नाटक होता है, सब बहानाबाजी है। पिछले 2 महीने से आपने पेमेंट नहीं किया है, बस खा खा के फूलते जा रहे हैं आप। ये कैसी बात कर रहे हो तुम? अगर इतना ही बुरा लग रहा है ना तो मेरा राशन वापस कर दीजिए। ठीक है, राशन लेके जाओ। अच्छा ठीक है, मैं खुद 2 दिन बाद आके पेमेंट लेके जाऊंगा। ठीक है। बताओ भला, पैसे दिए नहीं और राशन भिजवा दिया। आने दो, फिर बताती हूँ इन्हें। इनको ना बस मौका चाहिए मुझे जलील करने का। जब मैके में थी तो बासमती चावल खाती थी, कोई चावल मेरे गले से नहीं उतरता था। जब ससुराल में आई हूँ तो कंट्रोल के चावल खाने पड़ रहे। सच कहते थे मैके वाले, ससुराल जाएगी तब पता चलेगा। इस आदमी से शादी करके तो मेरी जिंदगी खराब हो गई, पता नहीं क्यों फोन कर रहे। हेलो, बोलो क्या हुआ? हाँ तो मैं गुस्से में तो रहूंगी ना। हाँ बोलो ना। अरे तुम्हें कैसी बात करूं, बोलो क्या काम है? यह हमारे खाने के वांदे है और तुम बॉस को दावत दे रहे हो। तुम्हारे बॉस आ रहे तो मैं क्या करूं? ठीक है, खुद के खाने के वांदे और बॉस को दावत करनी है इन्हें। आइए बॉस, आइए, मेरे ही घर है, आइए। अरे बॉस, आपने क्यों जूते उतारे? अरे मैं तो इस घर में रहता हूँ, आप तो मालिक हैं, जूते पहन के। ममता, देखो कौन आए। ये मेरे बॉस हैं, आदित्य सिंघानिया जी। नमस्ते। नमस्ते। जी आप लोग बैठिए, मैं भी चाय लेकर आती हूँ। ठीक है, ठीक। बैठिए बस। वैसे रमेश, घर तो तूने ठीक ठाक ही बना रखा है। वैसे है तू बहुत लकी। थैंक यू बॉस। बहुत सुंदर बीवी मिली है तेरे को। अरे बॉस, आप भी कमाल करते हैं। ये लीजिए, आप लोग चाय पीजिए, मैं खाना बना देती हूँ। अरे आप 2 ही कप लेके आई हो, आप नहीं पियोगी? नहीं, मैंने सिर्फ अभी ही चाय पिया था। आप लोग चाय पीजिए जब तक मैं खाना बना देती हूँ। लीजिए बॉस चाय। क्या यार, दारू पीने के टाइम पे तो चाय पिला रहा है। अरे बॉस, मैं क्या बोलूं, मेरी तो बस देसी पीने की औकात है, और वो तो आप पिएंगे नहीं। टेंशन क्यों ले रहा है तू? तू गरीब है, मैं थोड़ी ना। ये ले पैसे और जा, आज कुछ महंगा सा ब्रांड ले गया विस्की का। जा ओके बॉस, जा। आपको किसी चीज की जरूरत हो तो ममता घर में है। हाँ हाँ, मैं मैनेज कर लूंगा। मैं आता हूँ बॉस। आज तो मैं कुछ और ही ब्रांड पीने वाला हूँ। सर जी। अरे आप, जी आपका पानी गर्म हो चुका है, आप नहा लीजिए। ठीक है मैं नहा लेता हूँ, लेकिन मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। जी कहिए। तुम रमेश के साथ खुश नहीं हो ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। झूठ मत बोलो, तुम्हारे चेहरे पे क्लियर दिख रहा है कि तुम बहुत ज्यादा टेंशन में हो, रमेश के साथ खुश नहीं हो। अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं रमेश का बॉस हूँ। दरअसल क्या है ना, जिस दिन से मेरी रमेश से शादी हुई है, सारी खुशियां मैं भूल ही चुकी हूँ, क्योंकि थोड़ी सी ये गैर जिम्मेदार है। लाइट का बिल, घर के राशन खर्चे, सब जिम्मेदारी मुझ पर है, तो उस वजह से थोड़ी परेशान रहने लगी हूँ। और कोई बात नहीं है।
ये तो आपने सही कहा, वो बिल्कुल गैर जिम्मेदार आदमी है, ऑफिस में भी काम ठीक से नहीं करता है, बट क्या करें। कोई नहीं, तुम टेंशन मत लो, अब मैं आ गया हूं ना, सब सही हो जाएगा। ठीक है? थैंक्स। ठीक है। वैसे मुझे एक ब्लैक कॉफी मिलेगी? जी ज़रूर, मैं अभी ले आती हूँ। ठीक है, आप लेके आइए, तब तक मैं नहा लेता हूँ। ठीक है। ओके। ये लीजिए सर आपकी कॉफ़ी। अरे वाह, थैंक यू। बैठो, आप भी बैठो। अरे वाह, कॉफी बड़ी अच्छी बनाई है आपने। थैंक्स। ये कुछ पैसे रख लो और अपने लिए कुछ ज़रूरत का सामान खरीद लेना। आप कितने अच्छे हो, आप पहली बार मेरे घर आए और आपने पैसे भी दिए। थैंक्स। अच्छा तो मैं हूँ, पर तुम्हें भी इसके बदले गिव एंड टेक करना पड़ेगा। मतलब मैं समझी नहीं। मतलब मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम मेरा रखना। ठीक है। ठीक है? लगता है वो आ गए। हाँ, रमेश आ गए, इसको भी इसी टाइम आना था। ठीक है, जाओ तुम गेट खोलो, हम बाद में करते हैं। नहीं, साला कहाँ से आ गया कबाब में हड्डी। कितनी देर से नॉक कर रहा हूँ, गेट क्यों नहीं खोल रही थी? अरे बॉस को ब्लैक कॉफी दे रही थी और फिर बातें करने लग गए। अरे वो सब छोड़ो, एक काम करो, वो महंगे वाले गिलास और ठंडा पानी निकाल के रखो और थोड़ा चखना भी बना देना। ठीक है? Cheers, boss. वैसे रमेश, एक बात बोलूं? बोलो बॉस। तूने देसी मत पिया कर। अरे देसी ठर रहा है ना, सब नीच घटिया लोग पीते हैं। अरे बॉस, मैं नीच ही तो हूँ। अब मेरे पास इतने पैसे हैं कहाँ कि मैं ब्रांडेड विस्की पी सकूं। रमेश, मैं हूं ना तेरे साथ, तुझे आगे से कभी भी पैसों की जरूरत हो तो मुझसे मांग लेना, ठीक है? लेकिन आज के बाद तू अंग्रेजी पिएगा, समझा? ठीक है बॉस। ठीक है? अरे तू मेरा फेवरेट एम्प्लॉई है, पी। थैंक यू बॉस। बॉस, आपके लिए कुछ अच्छा चखना वखना लेके आऊं? अरे नहीं, मुझे कोई चखना वखना नहीं चाहिए, मैंने बहुत बढ़िया चखना देख लिया है। क्या मतलब बॉस? अरे तू नहीं समझेगा इस बात को, ये शैम्पियन है, इसको ऐसे ही पी जाती है, तू नहीं समझेगा। तू देसी वाला है। मेरे जैसे सस्ते नशे करने वाले लोग कैसे समझेंगे बॉस? हम तो एक पैक को खट खट जल्दी जल्दी पी के जल्दी नशा करने के चक्कर में जल्दी पी के जल्दी फेल हो जाते हैं। और कोई सेवा करूं बॉस? तू ऑलरेडी मेरी बहुत अच्छी सेवा कर चुका है, समझा? अब मुझे किसी सेवा की जरूरत नहीं है। बॉस, आप बोले तो आपके लिए भुना हुआ चना लेके आऊं? उसकी कोई जरूरत नहीं है, समझा तू? घरेला वटाना मैं देख चुका हूँ। क्या क्या बोल रहे हैं आप? कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे तुम नहीं समझोगे, तू पी बस, जल्दी खत्म करना, अभी कितनी बाकी है, देख, खत्म कर इसको। बॉस, आपको पता है ना, कल फैक्ट्री में हमें एम्प्लॉयज की सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करनी है। अरे तो दे देंगे,
इसमें कौन सी बड़ी बात है? यू नो आई एम आदित्य सिंघानिया। एवरीबॉडी नोज बॉस। पैसों की कोई कमी नहीं, समझा? और सबको मैं एडवांस सैलरी देता हूँ, पता है ना तुझे? फिर तो भाभी को इतनी तकलीफ क्यों देता है बे? क्या मतलब बॉस? और मैं क्या सुन रहा हूँ, तो भाभी जी को परेशान रखता है, टाइम पर राशन नहीं भरवाता है, बिजली का बिल नहीं देता है। अरे तुझे हमेशा सैलरी एडवांस मिलती, क्या करता है पैसों का? तो उसने आपको सब कुछ बता दिया? उसके पेट में कोई बात नहीं पचती। अब बॉस मैं क्या बोलूं, इतना बड़ा घर है, ईएमआई है, लोन्स है, सारे के सारे बिल चुकाने के बाद कुछ भी हाथ में नहीं बचता बॉस, सब चला जाता है। तो टेंशन मत ले, अगले महीने से तेरी सैलरी डबल। सच बोल रहे हो बॉस? हाँ सच बोल रहा। और ये ले मेरा पैक भी अरे नहीं बॉस, आपका पैक कैसे? पेश है। ठीक है बॉस। बॉस मुझे ना अब थोड़ा रिलैक्स करने का मन कर रहा है, मुझे ना चक्कर से आ रहा है। मैं इधर ही आपकी सेवा में श्रीमान। मेरा काम हो गया, अब मैं जा रहा हूँ चखना खाने। अरे सर जी आप, मुझे लगा रमेश होगा। अरे वो तो पी के सो गया, लेकिन मैं जगा हुआ हूँ अभी तक। तुम क्यों नहीं सोई? मुझे लेट सोने की आदत है। वैसे तुमने भी रेड पहना है और मैंने भी रेड पहना है, इसका मतलब रेड प्लस रेड ग्रीन सिग्नल। वैसे इस रेड नाइटी में आप बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक्स। वैसे अभी भी सिग्नल रेड ही है। क्यों, अब क्या हुआ? लेडीज प्रॉब्लम। इसका मतलब मेरे को अब अगले 3 दिन रुकना पड़ेगा यहाँ पे। हाँ, कल कुछ सुबह बहाना बना लेना और आप रुक जाना। अच्छा अभी आप अपने कमरे में जाइए, वरना रमेश आ जाएगा। अरे इतना नाटक तो मैं नाटक कंपनी में कर लेती थी, कल सुबह तुझे पता चलेगा। गुड मॉर्निंग बॉस। गुड मॉर्निंग। अरे आप अभी तक तैयार नहीं हुए? अरे आप भूल गए, आज मैं एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। हाँ यार ये तो था, लेकिन रमेश मैं ना बहुत थक गया हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं यहीं पे आराम कर लेता हूँ तुम्हारे घर पे, अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो। दिक्कत तो नहीं है बॉस, लेकिन क्या आप रात भर सोए नहीं? अरे नई जगह थी ना, तो पहले दिन टाइम लगता है एडजस्ट होने में, नींद नहीं आई ठीक से। और एक काम करो रमेश, तुम ये पैसे लो और वर्करों को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। और आप? मैं आज यहीं पे आराम करता हूँ यार, कर देना ये काम। मैं सब समझ गया बॉस। क्या समझ गए तुम? यही कि आप मेरे घर पर क्यों रुकना चाहते हैं। क्यों रुकना चाह रहा हूँ? मेरी भोली भाली खूबसूरत बीवी के साथ
रात रंगीन करने के बाद अब आप दिन भी रंगीन करना चाहते हैं? क्या बकवास कर रहा है तू? रमेश तुम बोलो मत कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ। इल्जाम मुझ पे मत लगाओ। बॉस हो नहीं, बॉस थे। और बॉस, अपनी ये रंगरलियां देखो ना, मैंने इनकी वीडियो रात में ही बना ली थी, अच्छे से देखो। डिलीट करो इसको अभी। डिलीट करने से कुछ नहीं होगा, मैंने इसका बैकअप बना लिया। अरे ममता, अच्छा हुआ तुम आ गई। तुम्हारे हस्बैंड ने कैसा वीडियो बनाया, इसको बोलो ना डिलीट करे। ममता नहीं, भाभी जी बोलो मुझे। अब उसने वीडियो बना लिया है तो हम क्या कर सकते हैं? मैंने जबरदस्ती थोड़ी ना करी थी तुम्हारे साथ, जो भी हुआ हम दोनों की मर्जी से हुआ ना। अरे तो मैंने कहाँ कहा कि तुमने जबरदस्ती की। अब उसने वीडियो बना लिया है तो वो जो कहता है वो कर दो ना। इसको बोले ना डिलीट करे, नहीं मैं कहीं पे मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। मेरे बीवी है, बच्चे हैं, बर्बाद हो जाऊंगा। इसको बोलिए। अब इसने बना लिया है तो कोई क्या कर सकता है? ये चिल्लर पकड़ और सुन, अभी मेरे अकाउंट में 25 लाख रुपए ट्रांसफर कर दे, वरना तेरा ये वीडियो वायरल कर दूंगा। जल्दी कर। ठीक है, मैं ट्रांसफर करता हूँ। कर कर कर, लेकिन ये वीडियो डिलीट करते हैं। हाँ कर देंगे। रात को बहुत मजे मारे ना तूने। ये देखो हो गया। और सुन, हर महीने मेरे और मेरी बीवी के अकाउंट में 2-2 लाख रुपए आ जाना चाहिए, समझा? वरना तेरा ये वीडियो तेरी कंपनी की तरफ फेमस कर दूंगा। चल कर। अरे घर आई हुई लक्ष्मी को मना थोड़ी ना करते। अब निकलो। मैं तो कहती हूँ अब फिर एक नई कंपनी ज्वाइन कर लो, ऐसे ही किसी को फंसा लेते हैं। बिल्कुल, वक्त आ गया कि अब मैं नई कंपनी ज्वाइन करूं और एक नए बॉस को इनवाइट करूं। चल।